After a brief half at Leghorn, they set sail, and Dantes felt again the joy of the open sea, about which he had dreamed so often in prison. कि थोड़ी देर लेगोम में बिताने के बाद, मतलब आधे घंटे लगभग, वो जो है दोबारा से जो है सेट सेल का मतलब अपने नाव को शुरू कर दिया उन्होंने, मतलब कि वो जो तिरपाल थी वो लगा दी उन्होंने और चलना शुरू कर दिया उन्होंने नाव पे अपने। और जो है फिर ओपन सी में जब वो निकले तो डेंटिस ने वही फील करा जो वो चाहता था फील करना बहुत टाइम से प्रिजन के अंदर। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह सुबह अगले दिन, द कैप्टन फाउंड डेंटिस स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ द शिप। कैप्टन ने जो है डेंटिस को खड़ा हुआ देखा साइड में शिप के, मतलब शिप के ऊपर ही था पर साइड में। लुकिंग एट अ ग्रेट मास ऑफ रॉक्स विच द राइजिंग सन कलर्ड विद रोजी लाइट, के बड़े से चट्टानों को देख रहा था वो, जिस तरह से जो है सुबह सुबह निकलती हुई धूप जो है उसे कलरफुल चमक दे रही थी। इट वॉज द आइलैंड ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, ये मॉन्टे क्रिस्टो का आइलैंड था जिसकी चट्टानों को वो देख रहा था। डेंटिस थॉट एज दे पास्ड that he had only to jump over the side and in an hour he would be on the island. डेंटिस अपने मन में सोच रहा था कि बस मुझे यहाँ से कूदना है पानी में और बस 1 घंटे के अंदर मैं तैरता हुआ उस आइलैंड में पहुंच जाऊंगा। बट इवन इफ आई डिड दैट ही थॉट हाउ वुड आई गेट द ट्रेजर अवे। क्यों सोच रहा था कि पर ऐसा मैं करूंगा, चलो मैं इतनी मेहनत करूं भी तो असल में तो मुझे जो है वो ट्रेजर, वो जो था मतलब जिसके बारे में वो बता रहा था फेरिया, वो ट्रेजर मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा, इसके बारे में भी उसके मन में ख्याल आ रहे थे। व्हाट वुड द कैप्टन थिंक, और अगर यहाँ से कूद गया तो जो है कैप्टन वो क्या सोचेगा कि क्यों कूद गया मैं, 1 घंटा वेट ही कर लेता हूँ, मतलब थोड़ी देर वेट ही कर लेता हूँ, वहां तक पहुंच जाएंगे किनारे पे तब तक। आई मस्ट वेट, ही हैड लर्नड हाउ टू वेट। अब उसने सीख लिया था कि मुझे जो है वेट करना चाहिए, और उसने सीख भी लिया था कि कैसे वेट किया जाता है। ही हैड लर्नड हाउ टू वेट। He had waited for years to be free. उसने सालों तक इंतजार करा था फ्री होने का। He could wait a few months to be rich. अब वो कुछ महीने जो है और इंतजार कर सकता था अमीर होने का, मतलब कुछ महीने और क्या, कुछ महीने और जो है वो जो है मतलब खजाने की खोज में, फिर वो कुछ महीने बाद ही निकल जाए तो उसमें क्या दिक्कत है, तब निकल जाएगा वो। Adapted from the Count of Monte Cristo by Alexander Dumas। ठीक है, अलेक्जेंडर डूमस के मॉन्टे क्रिस्टो जो एक बुक है उसके ऊपर जो है ये कहानी लिखी हुई है, उसका थोड़ा सा पार्ट है। अब इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर आप खुद से करने की कोशिश करिए, अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो मैं कराता हूँ उसे नेक्स्ट क्लास में। और इसमें जितना मैंने समझाया उसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, माई डिक्शनरी एक बार देख लेते हैं। ग्रेव क्लॉथ किसे बोलते हैं? क्लॉथ इन विच अ डेड बॉडी इज रैप्ड, कफन को बोला जाता है ग्रेव क्लॉथ। बे, अ बॉडी ऑफ वाटर, बे जो है आपने सुना होगा बे ऑफ बंगाल, तो मतलब के एक जो हिस्सा होता है ना पानी का बहुत बड़ा, समुद्र का जो एक हिस्से को बोलते हैं बे। ठीक है, मैन, और आगे कस्टम्स ऑफिसर्स। अब कस्टम्स ऑफिसर्स कौन होते हैं? मैन हु चार्ज मनी फ्रॉम शिप्स। देखिए आमतौर पे कस्टम्स ऑफिसर्स उन्हें बोलते हैं जो भी एक देश से दूसरे देश जो लोग जाते हैं ना, अगर जाते टाइम अगर कोई सामान लेकर जा रहे हैं अपने हाथ में तो उसका चार्ज देना पड़ता है एक छोटा सा। तो चार्ज जो है, छोटा सा नहीं, कई बार बड़े चार्ज भी होते हैं, तो वो चार्ज देने वाले, चार्ज जो रिसीव करते हैं लोग जो उसका चालान काटते हैं, उन्हें बोला जाता है कस्टम्स ऑफिसर्स। तो शिप्स का भी काटते हैं, जाहिर सी बात है, शिप भी यहाँ पे आ रही है, कोई सामान लेकर आ रही होगी तो उसका भी हिसाब किताब लगाते हैं, क्या क्या सामान लेकर आ रहे हैं उसके हिसाब से उनको चार्ज देते हैं, चार्ज देना पड़ता है उन्हें। और अगर कोई प्लेन से आ रहा है तो वहां पे भी कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, जिस भी रास्ते से जा रहे हो, चाहे ट्रेन से आ रहे हो चाहे ट्रक से आ रहे हो, उन सबको चार्ज देना पड़ता है कस्टम्स ऑफिसर्स को। सेट सेल, बिगेन देयर जर्नी, मतलब कि अपना जो है शुरुआत कर दी। सेट सेल का मतलब तैयार कर दिया नाव को चलने के लिए। द शिप स्टार्टेड, ठीक है, बिगन देयर जर्नी द शिप स्टार्टेड, ये मतलब होता है सेट सेल का। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ लिएगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इवैल्यूएट योरसेल्फ में एमसीक्यूज वगैरह करेंगे।